परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। महोबा जिले के शुभम छपरा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में किया टॉप। नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा में शुरू हुई बगावत। प्रत्याशी बदलने से नाराज हुए पूर्व विधायक। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। सुलोचना गुप्ता को बीजेपी ने कासगंज की अरमापुर सीट से अध्यक्ष पद का बनाया उम्मीदवार। असद और गुलाम एनकाउंटर का मामला, सीन रिक्रिएट करने मौके पर पहुंची एसआईटी की टीम। लखीमपुर में सिपाही को बदमाशों ने मारी गोली। गश्त के दौरान सिपाही पर बदमाशों ने किया हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी को धमकी दी गई थी और सीएम योगी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार हो चुका है। गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाने की युवक की थी साजिश। आरोपी आमीन को कानपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड का पिता का आरोपी को नहीं करता था पसंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाने की साजिश कर रहा था आरोपी आमीन को कानपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड का पिता आरोपी को नहीं करता था पसंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, सीएम योगी को धमकी मिली थी सोशल मीडिया पर और वहीं अब उस धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? रागिनी, बिल्कुल आपको बता दें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्हाट्सएप द्वारा धमकी दी गई थी, उसके बाद से लगातार इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस जांच कर रही थी। जांच में जो युवक था अमीन, वो कानपुर से गिरफ्तार हुआ है। उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड के पिता को वो फंसाना चाहता था, इसीलिए उसने 10 दिन पहले एक फोन चोरी किया था और उसी फोन से व्हाट्सएप के द्वारा 112 डायल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि हाई लेवल मामला था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई थी, तो इसी वजह से तुरंत पुलिस भी एक्टिव हुई और तुरंत सर्विलांस सेल के माध्यम से उस युवक को कानपुर से हिरासत में लिया गया। और युवक कानपुर का ही रहने वाला है और उसका कहना था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसके पिता को वो फंसाना चाह रहा था, इसी वजह से उसने इस तरह की धमकी दी। फिलहाल अब युवक से पुलिस और भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया गया है और इस घटना इसको जिस तरह से उसने ये धमकी दी, तो इसके लिए अब उसको जेल भेजा जाएगा। फिलहाल देखिए, इस तरह की जो धमकियां होती हैं, इससे पहले भी कई बार दी गई और कहीं ना कहीं इस तरह के जो सरफिरे लोग होते हैं वो इस तरह की धमकी देते हैं। फिलहाल वो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला था, इसीलिए पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और तुरंत युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी रागिनी। बिल्कुल तलाश, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, सीएम योगी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाने की साजिश करने के दौरान युवक ने यह हरकत की थी। वहीं आरोपी आमीन को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहरुख का एक विवाहित महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका विरोध करने पर प्रेमी ने महिला के कहने पर उसके पति की चाकुओं से गोदकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। हत्या करने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हत्या करने के बाद चाकू लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक और महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नगर में मोहल्ला इस्लाम नगर पड़ता है, जहां चांद नामक व्यक्ति की हत्या के संबंध में उनके बड़े भाई निसार द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि चांद की पत्नी ने अपने पति को फ़ोन करके 2-3 दिन पहले एक षड्यंत्र के तहत यहाँ बुलाया था और एक जो उनके तथाकथित प्रेमी जिनके बारे में बताया गया है, उनसे के साथ मिल करके चांद की हत्या करवा दी है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना
चंदौली में डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी। जीआरपी ने 36 लाख रुपए कैश के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। जीआरपी की यह सफलता उस समय हाथ लगी जब जीआरपी रूटीन चेकिंग अभियान चला रहा था। तभी जीआरपी ने युवक को कैश के साथ हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान युवक कैश से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रात्रि 12:30 बजे के करीब जो है प्रभारी निरीक्षक जीआरपी सुरेश सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे अभियुक्तों की गिरफ्तारी और नगर निकाय चुनाव को लेकर के चेकिंग अभियान चला रहे थे। उस दौरान एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर संदिग्ध हालत में मिला, जिसका नाम मनीष वर्मा था। उसके लिए बैग को चेक किया गया तो उसमें 36 लाख रुपए बरामद किए। ये रात झांसी में हुए 5 लाख के इनामिया असद और गुलाम के एनकाउंटर मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम और जांच आयोग के सदस्य मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर एसआईटी की टीम ने एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान जांच आयोग के सदस्यों ने भी बारीकी से निरीक्षण किया। कासगंज के अरमापुर नगर पंचायत से बीजेपी उम्मीदवार सुलोचना गुप्ता ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सुलोचना गुप्ता अपने समर्थकों के साथ सहावार तहसील पर्चा दाखिल करने पहुंची। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नामांकन भरने से पहले उन्होंने अपने आवास पर हवन पूजा कर भगवान से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने सत्य प्रकाश गुप्ता की पत्नी सुलोचना गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता के साथ चलेंगे, जैसे जनता जो कहेगी वो करूंगी, और पहले भी मैं रह चुकी, पहले भी कर चुकी हूँ। जो विकास होगा हित वाला वो करूंगी, और सभी भाइयों को बहनों को लेके चलूंगी साथ में। नगर में अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं, जो समस्या होंगी वो जनता से पब्लिक से पूछ के चलेंगे, वो कर। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना इलाके में बदमाशों ने सिपाही को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सिपाही अनिल सिंह को लखनऊ रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक सिपाही अनिल सिंह रात को गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ बदमाशों को एक घर पर चढ़ते हुए देखा। अनिल सिंह ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर गोलियां दाग दी, जिसमें अनिल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी गणेश शाह ने बताया कि सिपाही अनिल सिंह को बदमाशों ने गोली मारी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों को लगा दिया गया है। कल रात्रि में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में थाना मैगलगंज से 2 सिपाही अनिल सिंह चौहान और एक और कांस्टेबल रात्रि गश्त में निकले हुए थे। एक लिथियाई मोड़ है जगह है, जहां उन्होंने देखा कि 3 अज्ञात लड़के, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल की होगी, वो किसी दुकान में चोरी का प्रयास कर रहे थे। अनिल के द्वारा तत्काल ही रिएक्ट करते हुए उस चोर को पकड़ लिया गया। नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी शहर की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नगर पंचायत घूगली के मिल गेट पर जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी यहां जीत दर्ज करती है तो क्षेत्र का कायाकल्प होगा। इसके साथ ही 15 सालों से धीमी विकास की रफ्तार तेज होगी। आपको बता दें कि घूगली नगर पंचायत से बीजेपी ने ओम प्रकाश गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीनाक्षी स्वरूप बंसल के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पदाधिकारियों ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए नगर निकाय चुनाव के लिए जोश भरा और जीत का मंत्र दिया। आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन था और जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता इस चुनाव को लड़ रहा है, मैं तो हमेशा उनके ऋणी हो गया हूं और उनका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। एक एक कार्यकर्ता अपने हर काम को जिस मुस्तैदी से और जिस लगन से अंजाम दे रहा है, तो चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं। अब तो देखना है हम कितनी मार्जिन से चुनाव जीत। पार्टी कार्यकर्ता का सम्मेलन था, ये पदाधिकारीगण थे, सारे पार्टी कार्यकर्ता थे। सबने अपील करी है अपनी अपनी सब में कैसे कैसे काम करना है सबको। बस मैं तो उनका सहयोग और समर्थन ही चाहती हूँ।
सहारनपुर जिले के मिर्जापुर कोतवाली इलाके में बुजुर्ग का शव पेड़ से लटकता मिला। बुजुर्ग पिछले 5 दिनों से लापता चल रहा था। शव मिलने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक मलकापुर गांव के रहने वाले 65 वर्षीय राजकुमार 20 अप्रैल को लापता हो गए थे, जिसके बाद से ही उनकी तलाश लगातार जा रही थी। आज राजकुमार का शव आम के बाग में पेड़ से लटकता हुआ मिला। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। मामला तो यह है, हमारा एक मुकदमा चल रहा था, उसकी रंजिशन रखते थे हमारे से। पहले भी वार्न कर रहे थे कि 20 तारीख को तुम्हें पता चल जाएगा। 20 तारीख से हमारे ताऊ घर से गायब हो गए और उसके बाद इनकी हत्या करके यहाँ सब लटका दिया गया है। चार सूचना यहाँ बाग में कोई जिनका खेत है वो स्प्रे मार रहे थे, उन्होंने सूचना दी कि भाई कोई किसी का शव लटका हुआ है, आप जांच कर लें। आप दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ग्राम मलकपुर में थाना मिर्जापुर क्षेत्र अंतर्गत एक मलकपुर के बगल में जंगल है, वहां पर एक व्यक्ति का जिसका नाम राजकुमार है, उम्र 65 साल, इनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। इनकी गुमशुदगी 20 तारीख को थाना मिर्जापुर में दर्ज थी, जिनको ढूंढने के सार्थक प्रयास भी किए जा रहे थे। लेकिन आज सूचना मिली पुलिस को कि इनका शव इस स्थिति में पेड़ से लटका हुआ मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो भी इसमें तहरीर आएगी उसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई। बाराबंकी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा में बगावत शुरू हो गई है। हैदरगढ़ नगर पंचायत से प्रत्याशी बदले जाने से नाराज पूर्व विधायक राम मगन रावत ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राम मगन रावत ने पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अरविंद सिंह गोप ने पार्टी पर दबाव बनाकर हैदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का नाम बदला दिया। अरविंद सिंह गोप लगातार दलित और पिछड़े नेताओं का अपमान करते रहते हैं। देखिए, यहाँ नगर पंचायत हैदरगढ़ में सभी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं द्वारा, नगर पंचायत के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम लोग पप्पू सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। और ये सर्कुलर जारी हुआ पार्टी की तरफ से कि जिस विधानसभा का जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा जिताऊ प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और यहाँ पर कल देर शाम को AB फार्म पप्पू सिद्दीकी को दिया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम आने के बाद छात्रों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। वहीं इस बार महोबा के शुभम छपरा ने बाजी मारी है। शुभम छपरा ने इंटरमीडिएट में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। शुभम को 500 में से 485 नंबर मिले हैं। बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, चरखारी का नाम रोशन करके, और इसके लिए मेहनत भी किया था और उम्मीद की थी ये होगा। इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को और विद्यालय को, अपने मित्रों को। आगे जाकर मैं सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत वाराणसी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी वादों और दावों की झड़ी लगा रहे हैं। उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही किए गए कार्यों का बखान भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के प्रत्याशी विकास मुद्दे पर अपने विरोधियों को घेर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।